हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 7 का पोएम वेयर द माइंड इज़ विदाउट फियर के बारे में पढ़ेंगे। इस पोएम के पोएट हैं रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म 7 मई 1861 में हुआ था और उनकी डेथ 7 अगस्त 1941 में हुआ। रविंद्रनाथ टैगोर फाउंडेड शांति निकेतन इन बोलपुर, वेस्ट बंगाल, विच प्रमोटेड एंशियंट मेथड ऑफ टीचिंग। रविंद्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन की स्थापना की थी जो कि बोलपुर, वेस्ट बंगाल में है, और यहाँ पे पढ़ाई के पौराणिक तरीकों पे ज़्यादा जोर दिया जाता था। रविंद्रनाथ टैगोर खुद एक बहुत फेमस पोएट भी थे। काबुलीवाला, पोस्टमास्टर, गोरा आर फ्यू ऑफ हिज फेमस वर्क्स। He won the Nobel Prize for Literature in 1913 for his collection of poems गीतांजलि। काबुलीवाला, पोस्टमास्टर, गोरा उनकी फेमस रचनाएं हैं। 1913 में उन्हें उनकी वर्क गीतांजलि के लिए साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। उन्हीं का एक वर्क है वेयर द माइंड इज़ विदाउट फियर, जो आज हम पढ़ेंगे। बिफोर यू रीड, इंडिया इज़ आवर कंट्री एंड वी ऑल लव आवर कंट्री। दिस पोएम इज रिटन बाय रविंद्रनाथ टैगोर बिफोर इंडिया गॉट फ्रीडम फ्रॉम द ब्रिटिश रूल। ही प्रेज टू गॉड फॉर फ्रीडम ऑफ द कंट्री फ्रॉम स्लेवरी। ये पोएम सबसे पहले 1900 में बंगाली में लिखी गई थी, जिसका उस समय नाम रखा गया था प्रार्थना। इसके बाद उन्होंने खुद ही इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट भी किया। ये पोएम जब लिखी गई थी उस समय इंडिया वो ब्रिटिश के कंट्रोल में था, मतलब अंग्रेज़ों का शासन था, और हम भारतवासी बेसब्री से आज़ादी का इंतज़ार कर रहे थे। ये कविता एक प्रार्थना के रूप में लिखी गई है, जिसमें पोएट ऑलमाइटी यानी भगवान से आज़ादी की कामना करते हैं। इसलिए इसमें उनकी आज़ादी की जो धारणा थी वो भी व्यक्त की गई है। तो चलिए हम लोग पोएम देखते हैं। वेयर द माइंड इज़ विदाउट फियर एंड द हेड इज़ हेल्ड हाई। पहले मीनिंग देखते हैं इसका हम लोग। विदाउट मतलब के बिना, फियर मतलब डर, मतलब जहाँ डर ना हो, हेल्ड हाई मतलब ऊंचा रखना। तो पहले दो लाइन में कवि भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उनके देशवासी आज़ाद रहे, उनमें किसी भी तरह का कोई भी चीज़ फोर्सफुली लागू ना किया जाए, सबका सर स्वाभिमान से ऊंचा रहे। दूसरे शब्दों में ये भी कहा जा सकता है कि देशवासी निडर होकर स्वाभिमान के साथ रहे। वेयर नॉलेज इज़ फ्री, इसमें हम लोग पहले मीनिंग देखते हैं। नॉलेज का मतलब होता है ज्ञान, और फ्री मतलब जिसमें कोई चार्ज ना लगे। तो इस लाइन में वे एक ऐसे भारत की कल्पना करते हैं जहां ज्ञान निःशुल्क मिले, शिक्षा फ्री में मिले। शिक्षा सिर्फ ऊंची जाति के लिए ना हो, वरन सबको समान अधिकार मिले। उस समय शिक्षा सिर्फ ऊंची जाति के अधीन था, छोटी जाति वालों को शिक्षा नहीं दी जाती थी। इसके अलावा वे कहते हैं कि बच्चे फ्री होकर आसपास की सराउंडिंग, प्रकृति, दुनिया से भी सीखें। उनके अनुसार सिर्फ रट के क्लास पास करना शिक्षा नहीं थी। शिक्षा वो है जिसमें हम आसपास की चीज़ों से भी कुछ सीख सकते हैं। उसके बाद का लाइन है वेयर द वर्ल्ड हैज़ नॉट बीन ब्रोकन अप इनटू फ्रेगमेंट्स बाय नैरो डोमेस्टिक वॉल्स। मीनिंग देखते हैं। ब्रोकन मतलब टूटना, फ्रेगमेंट्स छोटे छोटे पीसेस में, नैरो संकीर्ण, वॉल मतलब दीवार। तो इस लाइन में पोएट ये कहते हैं कि देशवासियों में सिर्फ एकता न हो, बल्कि एकता पूरे विश्व में होनी चाहिए। उनका कहना है कि व्यक्ति जो है वो आपस में जाति, धर्म, रंग के आधार पर कोई भी भेदभाव ना करे। दूसरे शब्दों में यह भी कहा जा सकता है कि छोटी सोच के कारण मानव एकता में बाधा नहीं आनी चाहिए, सब कोई एक साथ मिलजुल के रहे। Where words come out from the depth of truth. डेप्थ का मतलब, इस डेप्थ का मतलब होता है गहराई, ट्रूथ मतलब सच्चाई। तो वे एक ऐसे भारत के बारे में कह रहे हैं जहाँ सब सच्चे हों, और जो भी कुछ बोलते हैं वो या करते हैं वो सब सच्चे हृदय से होनी चाहिए, ना कि उसमें दिखावा हो। तो अभी तक हम जो पढ़े हैं उसमें ये पढ़े हैं कि पोएट कहते हैं कि एक ऐसा भारत हो जहाँ पे किसी तरह का कोई डर ना हो, सब सर उठा के जी सके, सबको समान रूप से अधिकार मिले, और जो छोटी सोच के कारण इंसान एक दूसरे को विभाजित ना करे, और उसके बाद सब में सच्चाई होनी चाहिए। तो चलिए इसके बाद का लाइंस को हम देखते हैं क्या है।
where tireless striving stretches its arm towards perfection. टायरलेस का मतलब होता है बिना थके। स्ट्राइविंग मीन्स किसी चीज़ को पाने के लिए मेहनत। स्ट्रेचेस फैलाना, आर्म्स बाहें, टूवर्ड्स की तरफ। तो इसमें कवि ये कहते हैं कि वो चाहते हैं कि सभी मेहनती हो, ताकि सब मेहनत करें और अपने लक्ष्य को प्राप्त करें और धीरे धीरे परफेक्शन की तरफ उड़ सके। और इसके बाद कोई भी मेहनत करने से थके नहीं, कोई भी आदमी आलसी नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर हम मेहनत करेंगे तभी हमें सफलता मिलेगी, घर में बैठ के हमें सफलता नहीं मिल सकती है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, संस्कृत में एक श्लोक भी है जिसमें ये कहा गया है कि जब तक मेहनत नहीं करेंगे तब तक खाना हमारे मुंह में नहीं जा सकता। एक सोए हुए शेर को भी मेहनत करना होगा, तभी उसको खाना मिल सकता है। तो यहाँ पे कवि का ये कहना है कि सभी को मेहनत करना चाहिए। Where the clear stream of reason has not lost its way into the dreary desert sand of dead habits. मीनिंग क्या है? क्लियर मतलब साफ, स्ट्रीम धारा, रीज़न यहाँ पे होगा तर्क, डेयरी डेजर्ट मतलब कि खाली रेगिस्तान, जिसको हम बंजर रेगिस्तान कह सकते हैं। डेड हैबिट्स मतलब बुरी आदतें। तो यहाँ पे कवि जो है पोएट, वो रीज़न यानी तर्क और लॉजिकल थिंकिंग की तुलना क्लियर स्ट्रीम से कहते हैं कि जो भी हम सोचते हैं, जो हम करते हैं, वो एकदम क्लियर होना चाहिए और उसमें तर्क होना चाहिए। और इसके बाद विद डेड हैबिट्स मतलब कि मृत आदतें, जो अंधविश्वास है, उसकी तुलना वो खाली रेगिस्तान से करते हैं जहाँ पे बंजर ज़मीन होता है, जहाँ कुछ भी नहीं होता है। तो यहाँ पे कवि का मतलब ये है कि हमारा जो सोच है वो तर्क संगत होनी चाहिए, ना कि अंधविश्वास पे। जो भी हम करते बोलते हैं सब कुछ में एक रीज़न, एक लॉजिक होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम अंधविश्वास को माने और फिर हम कुछ ना कुछ गलत कर दें। हमें सही और गलत करने की पहचान भी होनी चाहिए। तो इसमें कवि ये कहना चाहते हैं कि सभी मेहनती हों और उसके बाद जो भी की करते हैं, सोचते हैं, उसमें रीज़न होना चाहिए, अंधविश्वास नहीं होनी चाहिए। Where the mind is led forward by the into ever widening thought and action. इस लाइन में जो सबसे वो पहला है दी, वो दी यहाँ पे ऑलमाइटी भगवान के लिए यूज़ किया गया है। वाइडनिंग मतलब विशाल, विस्तृत, सोच, थॉट का मतलब होता है सोच, एक्शन मीन्स कार्य। तो कवि अपने कंट्रीमैन से कहते हैं कि वे हमेशा से ही प्रोग्रेस करते रहे, उनकी सोच विस्तृत विशाल होनी चाहिए। और वे भगवान ऑलमाइटी से कहते हैं कि उन्हें सही सोच विकसित की जाए ताकि वो अपने कार्य को कर सके और सही ढंग से जी सके। मीन्स हमारा जो सोच है वो छोटा संकीर्ण नहीं होनी चाहिए, सबके लिए हम अच्छा सोचें और ब्रॉड सोचें। Into that heaven of freedom my father led my country awake. तो इस जो लास्ट लाइन है, जो कंक्लूडिंग लाइन है, इसमें वर्ड वो यूज़ हुआ है माई फादर। तो माई फादर यहाँ पे पोएट भगवान के लिए यूज़ करते हैं। इस फाइनल लाइन में भगवान को माई फादर कह के एड्रेस किया गया है, संबोधित किया गया है कि आप मेरे भारत को ऐसा ही स्वर्ग बनाइए जैसा कि मैंने सोचा है, और आप मेरे भारत को उसी तरह का बना दीजिए जहाँ पे कि सब कुछ अच्छा हो। अगर हम शॉर्ट में बोलें तो रविन्द्रनाथ टैगोर भगवान से प्रे करते हैं कि आप मेरे देश को आज़ादी की ऊंचाई पे ले जाइए, दैट इज़ अ हेवन ऑफ फ्रीडम। वे एक्चुअली में भगवान से कहते हैं कि मेरे कंट्री में जो भी बुराई है, जो भी डार्कनेस है, जो भी अंधकार है, उनको आप हटाइए और हमें सही रास्ते पे दिखाइए। आई होप आपको पोएम समझ में भी आया और पसंद भी आया होगा। देन थैंक यू।